दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 21 मई 2020 सुबह के कोई 3:15 3:30 के आसपास हुए। आज का हमारा विषय सुनिए। मैं श्रीयंत्र हूँ, मैं ईश्वर पुत्र हूँ। देखो, भारत निर्माण का ठेका मेरे नाम छूट गया है। आप कहोगे, अरे भाई ये क्या कह रहे हो? तुम समझते हो इनका अर्थ क्या है? हाँ, मैं समझता हूँ इनका अर्थ क्या है। जब एक रोड बनाने का ठेका, एक बिल्डिंग बनाने का ठेका किसी को छूट सकता है, तो भारत निर्माण का ठेका किसी को क्यों नहीं छूट सकता? इन शब्दों को आप ऐसे ही मत समझिए। अब आप सब वही करते जाइए जो मैं कहता हूं। इससे पहले आप ये समझ लीजिए कि इस स्पीकर पर, बेचारे पर किसी तरह का गुस्सा न करें। यह वाणी तो कोई परम वाणी है, कोई आकाशवाणी है, कोई ईश्वर वाणी है, जो सिर्फ मेरे थ्रू बोली जा रही है। यह कोई सिद्धांत है, यह कोई एलियन है, यह कोई ईश्वर पुत्र है, ये कोई परम पवित्र आत्मा, सूक्ष्म आत्मा इस ब्रह्मांड में विचरण करती हुई है। मेरे पर गुस्सा मत करिए। मेरे पर, इस स्पीकर पर गुस्सा करने से तुम्हारी आफत आ सकती है। अब आप वही करते जाइए जो मैं कहता हूं, क्योंकि भारत निर्माण तो होगा। इसमें चाहे कितनी भी टूट फूट करनी पड़े। नया निर्माण करने के लिए पुरानी इमारतों को ध्वस्त करना भी पड़ता है, वरना वो जीवन के लिए भयानक सिद्ध हो जाएंगी। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। कुछ बिंदुओं को मैं आपको बताता हूँ। सारे बिंदु ही इस मंगलम मॉडल ऑफ ग्रेट इंडिया से निकलते ही हैं, इस ग्रेट इंडिया फार्मूले से निकलते ही हैं, इस षड्यंत्र से निकलते ही हैं। हिंदुओं, हमारा पहला पॉइंट है हिंदुओं। विशेष रूप से हिंदुओं के कर्णधारों, सुन लो मैं क्या कह रहा हूं। अभी सुन लो, एकदम सुन लो। आप ये हिंदू मुस्लिम करना छोड़ दीजिए, एकदम से छोड़ दीजिए। एक तो आप लोगों का यही पता नहीं है कि तथाकथित हिंदुओं में कौन हिंदू है, कौन नहीं है, कौन अपने को हिंदू मानता है, कौन नहीं मानता। फिर भी चलो हम मानते हैं कि ये देखो, ये हिंदू हैं, हिंदू हैं, हिंदू हैं। हिंदू मुस्लिम करने से पहले अपना आत्मनिरीक्षण कर लो। यह देख लो, ये रिसर्च कर लो कि ये हिंदू, ये तथाकथित हिंदू हजारों साल तक क्यों गुलाम रहे विदेशियों के, मुगलों के, अंग्रेजों के, शक कुषाणों के। ऐसी क्या कमी थी कि इन हिंदुओं को गुलाम बनाकर रखा गया? कहीं उसके बीज आप में ही तो नहीं है। इसलिए इस 70 साल की आज़ादी को देख करके उछल कूद मत मचाइए। जो कोई भूतकाल में हो सकता था, वो आज भी हो सकता है।
बुरा न मानने तो एक बात कहूँ कि हम हिंदू अपनी बुराइयों को दूर करने की कोशिश तो करते नहीं और दूसरों पर दोषारोपण करते हैं। हिंदू मुस्लिम करके दूसरा ही वातावरण बनाना चाहते हैं। इसलिए सुन लो कि हिंदुओं की ये औकात नहीं कि वे मुसलमानों को चैलेंज करें। वे चैलेंज तभी कर सकते हैं जब वे अपनी बुराइयों को दूर कर लेंगे। विदेशी आक्रमणकारी क्यों आए? क्योंकि आप लोगों के दुर्गुणों ने आप लोगों की थीसिस ने इस देश के पूरे समाज को अपंग बना लिया और हिंदू कर्णधारों को भी अपने आप को अपंग बना लिया। और जब लोगों ने देखा कि ये लोग इतने अपंग हैं, ये कुछ नहीं कर सकते, तो चलो लूटो खसोटो, इनके बहन बेटे को उठा ले जाओ, सोने चांदी को उठा ले जाओ। इसलिए हिंदू का कर्णधार वो आपको क्या करना है? ये पाराशर स्मृति, ये मनुस्मृति, ये बंच ऑफ थॉट्स, इनको आधार मत मानिए, इनको मत पूजिए, इनके पीछे मत भागिए। कर्णधार ही तो कर्णधार, इनका समर्थन करने वाले, इन किताबों का समर्थन करने वाले भी सब तबाह हो जाएंगे। उस समय हालत सैकड़ों हजारों साल पहले अलग थी। इसलिए मेरे भैयाओ, मेरे प्रियो, मैं जो कह रहा हूँ ध्यान से सुन लीजिए। मैं कौन कह रहा हूँ? मैं वही कह रहा हूँ जिसको भारत निर्माण का ठेका छूट गया। इसमें मैं क्या करूँ? मैंने कोटेशन उस ईश्वर के दरबार में लगाया, वो अप्रूव हो गया, तो वो कहा गया भारत निर्माण का ठेका करो। तो अब मुझे आप लोगों को ये बताना ही है कि ये तुम्हारा मकान गलत बना हुआ है, इसको हटाओ, इसको चेंज करो, ये तुम्हारी विचारधारा गलत है। यदि आपने मेरा नहीं सुना तो फिर ऐसा हो सकता है जैसे पहले होता था कि आतताइयों ने देश को लूटा और उन्हीं के यहाँ तुम नौकरी करते रहे और अपना काम चलाते रहे और प्लेटों में सजा कर अपनी बहन बेटियों को हम लोग हिंदू कर्णधार लोग देते रहे कि ये लो ये लो ये लो, देखो कितनी सुंदर है, हमको मत कुछ कहो, अपना सुधार कर लो हिंदुओं। मेरे शब्द चाहे कितने भी कड़वे लगते हों, आज नहीं तो कल ये सबको मानना ही पड़ेगा। सबसे पहले ये देखो कि अपने छोटे भाइयों, अब मजलूम भाइयों के साथ आपने क्या किया है, अब क्या कर रहे हो और क्या करना चाहिए। अब भाई मेरी तो मजबूरी है, उसने निर्माण का ठेका मेरे नाम छोड़ा तो मुझे तो ये चिल्ला कर अनाउंस करना ही है। फिर मैं कहता हूँ कि मुझे ये मत समझिए कि ये आदमी जो स्पीकर है ये मंगलम है, ये तो बेचारा इसको जो काम दिया गया है वो बोल कर रहा है। दूसरे नंबर देखिए, ये अडानी अंबानी, ये दूसरे मोदी और दूसरे लोग हजारों जी न्यूज के मालिक इत्यादि लोग हजारों करोड़ लोगों पैसों को लूट कर ले जा रहे हैं और यहाँ की गवर्नमेंट खड़ी देख रही है। देखो ऐसा मत करो, समय बदलने वाला है, इस तरह से बदलने वाला है कि इस देश में नहीं दुनिया में कहीं भी छिप जाना, तुम लुटेरों को पकड़कर मेरे आदमी ऐसे लाएंगे जैसे एक लिपोर्ड बिल में छुपे हुए सूअर के बच्चे को खींच के लाता है और उसको हलाल कर देता है। आप लोग बचने वाले नहीं हैं। इन करोड़ों लोगों की आहें, इनकी चीत्कारें ऐसे ही नहीं जाएंगी। आज जो देश की सड़कों पर हो रहा है, हजारों साल से जो मानवता के साथ जो भयानक त्रासदी हुई है, ये ऐसे ही नहीं। ज्वार भाटा आता है, हो सकता है उस ज्वार भाटे का पीरियड हजारों साल का हो, लेकिन वो आएगा जरूर, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन।
ये बेचारा गवर्नमेंट के लोग, ये सेक्रेटरी, ये पीएम, ये लोग, इनका दिमाग काम नहीं करता, ये ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। इसलिए उद्योगपतियों, ये हराम का पैसा अपने घर में मत आने दो। आने वाली सरकारें ऐसा भी कानून पास कर सकती हैं कि झट से फैसले हों और दंड के रूप में उनको भूखे भेड़िए कुत्तों के सामने डाल दिया जाए, इन फाइनेंशियल लुटेरों को। और ऐसा ही होगा। आज ये मेरी छोटी सी आवाज़ है, छोटी सी चैनल है, थोड़े से सब्सक्राइबर्स नहीं, कोई बहुत कम सुनते हैं, लेकिन ये कल को हर एक को सुनना पड़ेगा। इसके सुने बिना कोई रास्ता नहीं है, वरना देश धक से जल जाएगा। और कुछ तो जलेगा, क्योंकि जलने के बाद ही आप लोगों को अक्ल आएगी कि हाँ, ये मंगलम मॉडल ऑफ ग्रेट इंडिया को अडॉप्ट कर लो। चाहे इसका नाम कोई कुछ भी रखे, कोई भी चलाए, लेकिन भारत निर्माण तो इन्हीं पॉइंट से होगा। तीसरे नंबर मैं बोलता हूं, एक ही जात के लोगों, एक ही वर्ग के लोगों, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आप सारे सुन लीजिए। ये चोरों की तरह सीए जैसे कानून पास करना, राष्ट्रपति से सुबह 4 बजे दस्तखत कराना, ये एमपी, ये एमएलए हो, सबसे पहले ये देखो कि 607 से लोगों की विदेशों में काला धन जमा करने वालों की लिस्ट क्यों प्रकाशित नहीं की जाती। आपको पहले इस चैनल के माध्यम से बोल दिया गया है कि अब हवाई जहाज़ों में सफ़र मत करना, अब इन संसद में धड़ाम से मत घुसना, जब तक इस आवाज़ को नहीं सुन लो। हवाई जहाज में बैठकर विदेश चले भी जाओ तो सोच समझ के वापस आना। कम से कम 1 महीना लेट करना कि हमको वापस जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। उस समय यदि आप एक फाइनेंशियल लुटेरे हैं, आपने इस देश को लूटा है, भाई देखो क्या करें, अपना अपना काम है, जो परमात्मा जो काम देता है करना पड़ता है। मेरी छोटा सा आदमी, मेरी कोई औकात नहीं कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सेक्रेटरीज जनरल्स के बारे में ऐसा कहना और उनके मेकर्स आरएसएस इत्यादि के बारे में ऐसा बोलना कि भैया जी जरा तसल्ली रखो, ऐसा मत करो। इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में नवनिर्माण और विनाश होते रहते हैं। देखो पृथ्वी पर ही कैसी कैसी सभ्यताएं नष्ट भ्रष्ट हो गई। इसलिए गलत रास्तों पर चलने वालों तुम्हारा भी नाश हो जाएगा। पहले हुआ है, पहले तुम किस तरह की जिंदगी बसर करते रहे हो, अब और उल्टा भयानक समय आ जाएगा यदि आपने मेरी बात नहीं सुनी। इसलिए मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मेरे प्रिय भारतवासियों, अब ये ध्यान से सुन लीजिए कि पूरे देश का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक जो भी ढांचा है, धार्मिक जो भी ढांचा है, वह सारा इस मंगलम मॉडल ऑफ ग्रेट इंडिया के चारों तरफ घूमेगा। जहाँ भी कोई कुछ करता है वो इससे टेस्ट कराएगा, ये जो पारस पत्थर है, कि दिस ग्रेट इंडिया फार्मूला क्या कहता है। इसलिए जल्दी से जल्दी इस प्रोग्राम में शामिल हो जाइए। इस फार्मूले की फ़ोटोकॉपी लेकर के
इसको समझिए, इसको घर घर पहुंचा दीजिए, और आपका थोड़ा भी विश्वास होता है तो इसकी 3 कॉपी फोटोकॉपी ले करके कम से कम अपने 3 मित्रों को दे दीजिए, और उनसे भी कहिए कि वो 3 उनकी फोटोकॉपी करा के और अपने मित्रों को दें। यह चमत्कार है, यह एक देवी भेंट है, और इसका प्रूफ अभी आपको धीरे धीरे मिल जाएगा कि भारत में ऐसा ही होगा। क्यों? कि भारत निर्माण का ठेका मेरे नाम छूट गया है। फिर मुझसे कंफ्यूज मत करिए कि ये स्पीकर के ये शब्द हैं कि ये किसी उस औरों के शब्द हैं। मैं नहीं चाहता कि किसी के साथ जाति हो, लेकिन यदि मेरे शब्दों को नहीं समझा गया, इनको घर घर नहीं पहुंचा गया, तो भारत के साथ जाति होगी, और ये बेचारे जो कर्णधार बने हैं इनका ये पता नहीं चलेगा कि ये कहाँ छुप गए। डर के मारे ये बाहर आएंगे ही नहीं। जिसको मौका मिला ये बाहर भाग जाएंगे, नहीं मिला तो यहीं पकड़ कर या तो जेलों में डाल दिए जाएंगे, या फिर इनको मार दिया भी जा सकता है। मैं नहीं चाहता किसी के साथ भी अन्याय हो। अब मैं क्या करूं? किसी के नाम ठेका छूट गया तो छूट गया भाई। अब वो तो नवनिर्माण तो होना है, सड़क जहाँ से बननी है, जहाँ से नालियाँ बननी है, जैसे भी इस ऊल-जूल हजारों साल पुराने महलों को ऐसे थोड़ी छोड़ देने का है, वरना ये तो सारे ढह करके सारी पब्लिक को नाश कर देंगे। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।